हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के पॉजिट्रोनियम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे पॉजिट्रोनियम पेशेंट खुद को मिली हुई नेमतों से दुनिया की भलाई और बेहतरी के काम में लगा रहता है। डिल्यूजन्स ब्यूटिफुल पीपल लुक एंड डिल्यूजन्स ब्यूटिफुल थिंग्स लुक। पॉजिट्रोनियम को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। ऐसा सोचने से पेशेंट को कभी अच्छा महसूस होता है तो कभी बुरा। फाइनरी लग्जूरियस क्लोथिंग वांट्स, ब्यूटिफुल थिंग्स डिजायर फॉर, अवेयरनेस हाइटेंड ऑफ बॉडी एंड फैस्टिडियस अबाउट पर्सनल अपीयरेंस। पॉजिट्रोनियम पेशेंट शानदार कपड़े पहनकर सजना संवरना पसंद करती है। अपने शरीर के बारे में उसकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो एकदम परफेक्ट दिखना चाहती है और इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा समय तैयार होने में लगा देती है। एग्जाम्पल 1, हस्बैंड ने बताया कि उसकी वाइफ को महंगे और चकमक वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। अगर ड्रेस में जरी ना हो या एकदम प्लेन हो तो ये उसे नहीं पहनती। इतना ही नहीं, वो बाल बनाने में भी खास ध्यान देती है कि एक भी बाल बांका ना दिखे, नेल पॉलिश बिल्कुल सही से उंगलियों पर हो, झुमके पहनने पर दोनों कान बिल्कुल सेम लेवल पर होने चाहिए और मेकअप करने में वो 2 घंटे तक लगा देती है। उसे हर हाल में परफेक्ट दिखना होता है। सीधी नाक होने के बावजूद भी वो डॉक्टर को पूछती रहती है कि नाक की कोई सर्जरी है जिससे नाक एकदम पॉइंटेड और सेंटर में नज़र आए। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा, जब राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द होता है तो मुझे पता चल जाता है कि यह अपेंडिक्स का दर्द है, क्योंकि ऐसा दर्द मुझे पहले भी हुआ था। मुझे किडनी स्टोन भी है, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पेशेंट अपने शरीर में होने वाले दर्द के कारणों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। डिल्यूजन्स बॉडी बॉडी पार्ट्स erroneous ideas as to the state of his. Delusions, imaginations, ugly is. Delusions, imaginations, body parts, enlarged, fat, pale and ugly. Delusions, imaginations, body parts is fat. And delusions, imaginations, body parts has become heavy and thick. पॉजिट्रोनियम पेशेंट को अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। उसे दूसरे लोग खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं, लेकिन वो खुद को बदसूरत महसूस करता है। उसे अपना शरीर मोटा और भद्दा लगने लगता है। इसीलिए पेशेंट का पूरा ध्यान अपने शरीर, चेहरे और कपड़ों पर लगा रहता है। काप्लान्स साइकाट्री के अनुसार ये लक्षण बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी में नजर आते हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, ये हीरोज़ कितने स्मार्ट, फिट और हैंडसम दिखते हैं। उनके 6 पैक एब्स पर तो लड़कियां फिदा हो जाती हैं। उन्हें देखकर मुझे मेरे मोटे होने का एहसास होता है। लगता है पूरे शरीर में सिर्फ चर्बी ही भरी हुई है। चेहरा और पैर भी सूजे हुए हैं। तभी तो मैं इन हीरोज़ की तरह गुड लुकिंग नहीं हूं ना। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, ये हीरोइंस कितनी सुंदर दिखती हैं। वो अपना फिगर कितना अच्छी तरह से मेंटेन करती हैं। उनके गाल कितने लाल हैं। और एक मैं हूँ, मोटी, भद्दी और बदसूरत। पेट फूला हुआ लगता है और चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया है। रोज़ आईने में यही चेक करती हूँ कि आज कितना ज़्यादा मोटी दिख रही हूँ। इस मोटापे के कारण मन चाहे डिज़ाइनर क्लोथ्स भी नहीं पहन सकती। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, बॉडी पार्ट्स स्मॉलर. Delusions, imaginations, body parts shrunken. Delusions, imaginations, body parts withering. Delusions, imaginations, he is old. And delusions, genitals are shrunken. Smaller एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जिसे दो चीज़ों की तुलना करते समय इस्तेमाल किया जाता है। श्रंकन मतलब अपने आकार से कम होकर सिकुड़ जाना। विदर मतलब मुरझाना। जैसे फूलों को अगर पानी ना दिया जाए तो वो सूख कर मुरझा जाते हैं। इसी तरह सही न्यूट्रिशन या एनवायरनमेंट न मिलने से पौधों की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को अपने शरीर के पार्ट्स नॉर्मल साइज से छोटे नज़र आते हैं।
इसी तरह उसे लगता है कि उसके बॉडी पार्ट्स सिकुड़कर छोटे हो गए हैं और मुरझा रहे हैं, मतलब ऑर्गन्स की साइज और फंक्शनिंग दोनों पहले से कम हो गई है। पेशेंट बुढ़ापा महसूस करने लगता है, भले ही फिर वो उम्र में 17 साल का बंदा हो या 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति। एग्जाम्पल 1। पेशेंट ने कहा, मुझे लगता है मेरी किडनी का साइज पहले से कम हो गया है और इसीलिए पेशाब में तकलीफ हो रही है। कभी लगता है कि लिवर भी पहले से छोटा फील हो रहा है। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, मेरे हाथ और पैरों की त्वचा एकदम रूखी सूखी और मुरझाई हुई लग रही है, जैसे किसी बूढ़े आदमी की स्किन हो। सेक्स करने के लिए जो गुप्त अंग यूज होते हैं वो भी सिकुड़ गए हैं, इसीलिए तो वाइफ के साथ संभोग भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैं जवानी में ही बूढ़ा हो गया हूँ। एवर्जन टू वन सेल्फ, disgust at the grossness of physical things, disgust with oneself, with body, and contemptuous of oneself. Disgust मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को इस हद तक डिसलाइक करना कि अब उसके बारे में सोचकर ही उल्टी जैसा महसूस होने लगे। ग्रॉसनेस मतलब ऐसा मोटापा जिसे देखते ही उसे धुतकारने का मन करे। मोटापे के कारण पॉजिट्रोनियम पेशेंट खुद को नापसंद करने लगता है और उसे अपनी प्रॉब्लम से घिन आने लगती है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट ने कहा, मुझे अपने बारे में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। जब पूछा गया क्यों, तो पेशेंट ने कहा, पता नहीं, बस मैं अपने आप को लाइक नहीं करता। ये रूब्रिक एवर्जन टू वन सेल्फ है, जहां खुद को नापसंद करने की पेशेंट के पास कोई वजह नहीं है। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कहा, शरीर इतना फूला हुआ है कि इस मोटापे से अब घिन आने लगी है। खुद को आईने में देखने के सिर्फ ख्याल से ही नफरत और मिचली महसूस होने लगती है। यहाँ डिस्गस्ट का कारण भद्दा नजर आने वाला मोटापा यानी ग्रॉसनेस है। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोली कि उसे अपने आप से और अपने शरीर से इतनी नफरत हो गई है कि वो खुद को गटर में रेंगने वाले कीड़ों से भी ज़्यादा घटिया, बदसूरत और धिक्कारे जाने लायक महसूस कर रही है। यहाँ डिस्गस्ट और कंटेम्पचुअस दोनों फीलिंग्स नजर आ रहे हैं। कट, म्यूटिलेट और स्लिट हर सेल्फ, डिजायर टू म्यूटिलेट हिज बॉडी, टेंडेंसी टू, एंड impulses morbid to stab his flesh with the knife he holds. अपने शरीर के बिगड़े हुए आकार से नाखुश पॉजिट्रोनियम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट ने कहा, ये चेहरे पर पिंपल्स इतने ख़राब दिखते हैं कि मन में आता है कि इनको चाकू से काट कर निकाल दूं। मैं ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन मन तो ऐसा ही करता है। यहाँ सिर्फ इच्छा है, इसलिए कट, म्यूटिलेट और स्लिट हर सेल्फ, डिजायर टू वाला रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पेशेंट ये कहे कि उसे चाकू स्किन में घुसाने की इच्छा अचानक होती है और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, तब impulses morbid to stab his flesh with the knife he holds ये रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कहा कि कभी कभी हाथ पर बॉयल्स में इतनी खुजली होती है कि तंग आकर वो उन्हें स्क्वीज करके तोड़ देता है। यहाँ म्यूटिलेट हिज बॉडी, टेंडेंसी टू वाला रूब्रिक एप्लीकेबल है, क्योंकि पेशेंट एक्चुअली खुद को नुकसान पहुंचाता है। डिल्यूजन्स, गॉड, deities, God's work is ill made and ill done. Delusions, wrong has suffered. जिस पॉजिट्रोनियम पेशेंट को कभी ये लगता था कि परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर बरकरार है, यानी वो ब्लेस्ड स्टेट में है, अब उसी पेशेंट को ये लगता है कि विधाता ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहाँ दूसरे लोग तो खूबसूरत है लेकिन पेशेंट इतना बदसूरत। इसलिए पेशेंट ये फील करता है कि वो दुनिया बनाने वाले की गलतियों की सजा भुगत रहा है। डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड, इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के सेकेंड वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिस्गस्ट विद द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोसाइटी एंड इरिटेबिलिटी फ्रॉम इनसिंसियरिटी ऑफ अदर्स। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को खुद के मोटापे के साथ साथ उसके आसपास के लोगों से भी घिन आती है। उसे यही लगता है
कि उसने जिन लोगों से जो लेवल के काम की उम्मीद की थी वो लोग उसमें नाकामयाब साबित हुए हैं। जब लोग अपने काम के प्रति सीरियस और ऑनेस्ट होने के बजाय मेहनती होने का सिर्फ दिखावा करते हैं तो पेशेंट इस बात से भी चिढ़ जाता है। यहाँ पेशेंट का एंगर एट सुपरफिशियलिटी वाला बिहेवियर भी नजर आने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, लोगों को पर्यावरण की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्हें पौधे लगाने के लिए कहा था तो ये काम उन्होंने इतनी लापरवाही से किया कि मुझे तो उनसे नफरत होने लगी है। अब तो ये हाल है कि उनका कोई जिक्र भी करे तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। इतना ही नहीं, लोग बोलेंगे कि हाँ ये काम एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे, और फिर जब उनके दावे खोखले निकलते हैं तो मुझे उनसे चिढ़ होने लगती है। हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड एंड हेट्रेड ऑफ लाइफ इटसेल्फ। जब पॉजिट्रोनियम का लोगों पर से भरोसा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तब वो सारी दुनिया से नफरत करने लगता है। उसके मन में ज़िंदगी के प्रति भी द्वेष की भावना पनपने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, आजकल जब भी मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि इन सब ने इस धरती माँ को कलंकित और दूषित किया है। जो हवा और पानी कभी शुद्ध थे अब प्रदूषित हो गए हैं। इस गोले के विनाश के लिए हर एक इंसान जिम्मेदार है और इसलिए मुझे पूरी दुनिया से नफरत है। इतना ही नहीं, मुझे अपनी खुद के जीवन से भी नफरत हो गई है। तो ये पॉजिट्रोनियम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का सेकेंड पार्ट था। पार्ट 3 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। मैंने अपने पॉजिट्रोनियम वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।